बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली वेब के बारे में बात कर रहे हैं। HTML लैंग्वेज और CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारी कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। इंशाल्लाह आज हमारे लास्ट लेक्चर है जिसमें हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर से हम लोग अपना HTML का प्रॉपर आगाज करेंगे इंशाल्लाह। ये आज और कुछ छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है, पता होना जरूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज हम लोग URL से। ठीक है, लफ्ज़ है URL, शायद आप लोगों ने सुना हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटेड इसे बोलते हैं। ठीक है, कहता है इट इज अ यूनिक एड्रेस फॉर ऑल द फाइल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी फाइल पेज वगैरह आप लोग खोलते हैं, आप ओपन करते हो तो आपके पास ऊपर ब्राउजर के एड्रेस बार में जो चीज नजर आ रही होती है www.google.com और समथिंग 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 अप टू सो ऑन, जो कुछ ये सारा लिखा हुआ है, ये आपके पास कंप्लीट क्या कहलाता है, आपके पास URL कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है http www.google.com/index.html। ये कंप्लीट जो है आपके पास, ये जो कंप्लीट एड्रेस है, ये आपके पास URL यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर कहलाता है, जो कि मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, इनके बारे में तकरीबन कुछ के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल के बारे में हमने कल पढ़ा था कि आप लोग इंटरनेट पे कोई भी सर्विस यूज करते हैं, डाटा जिसके अंदर डाटा की कम्युनिकेशन होती है, या डाटा एक जगह से दूसरी जगह या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, उनके लिए प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। और वेबसाइट को, वर्ल्ड वाइड वेब को, यानी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप नॉर्मली HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के बाद, उस प्रोटोकॉल को बाद हम लोग क्या लिखते हैं अपनी सर्विस, कि हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस यूज कर रहे हैं। इसमें डाटा के आने जाने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। इसमें ये जो पाथ होता है, ये आपका DNS कहलाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस बस ये होता है इतना सा। और ये वाला जो एड्रेस होता है, ये भी फर्दर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपके होस्ट का नेम, यानी कि उस वेबसाइट का नाम, जैसे गूगल है। ठीक है, और आगे उसकी लगी होती है डोमेन। ठीक है, जैसे .com है, .pk है, .edu, आपके पास in.uk वगैरह। ठीक है, तो सिर्फ ये आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, ये मुकम्मल आपके पास क्या होता है, उसका नेम कहलाता है विद डोमेन। ठीक है, और ये सारा का सारा मिल जाए तो आपको URL कहलाता है। याद रहे, मैं फिर बोलता चलूं, ये कंप्लीट जो है URL है। इसमें से जितना आपका, ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, DNS डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले वो सर्विस लिखनी होती है, जिस सर्विस के लिहाज से आप इसे यूज कर रहे हो, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट जितनी भी हमने कल पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ओपन होती हैं, और ओपन होने के लिए क्योंकि डाटा की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो डाटा की कम्युनिकेशन करने के लिए कोई प्रोटोकॉल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आप लोग नाम ही लिखो, आपके ब्राउज़र के अंदर कमांड दी होती है पहले से ही। आप लोग google.com, facebook.com, fb.com वगैरह लिखते हो, ये ऑटोमेटिकली लिखा देगा, लेकिन लिखा लाजमी होगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है पार्ट, वो आपके सर्वर पे मौजूद आपके पेजेस का, आपकी वेबसाइट के क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, कि इंडेक्स की फाइल, और ये किस में बनी हुई है, HTML के अंदर बनी हुई है, .php के अंदर बनी हुई है, .net के अंदर बनी है, व्हाटएवर जितनी भी है। ठीक है, तो ये पहले स्लैश के बाद वाला पार्ट होता है, आपके पास क्या होता है, फाइलों का या पेज का क्या हुआ करता है, एड्रेस हुआ करता है। अब बात इनके एड्रेसेस की हो रही है। ठीक है, हमने कंप्लीट URL पढ़ लिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर है, ये इतना सा आपके पास एड्रेस है, ये सर्विस है, ये प्रोटोकॉल। ये एड्रेस को एक्सेस करना है, इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस यूज करनी है। और ये वाला प्रोटोकॉल, इसके आगे का लिखा है, उस वेबसाइट में, उस आपके पास कंपनी की वेबसाइट के अंदर पड़े हुए पेजेस जिसे आप लोग एक्सेस करते हो, होम पेज हो गया, फोटो का, गैलरी का, फ्रंट का, ये वो। ठीक है, ये आगे क्या होते हैं, एड्रेसेस हुआ करते हैं। अब क्योंकि बात एड्रेसेस की हो रही है, तो हमारे पास वेबसाइट के एड्रेस जो होते हैं, ये जो नेम होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक हम IP एड्रेसेस बोलते हैं, एक हम DNS बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, IP एड्रेसेस क्या होते हैं, कहते हैं इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होते हैं, इनके नॉर्मली आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, बेसिकली यही यूज होते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी इनके बारे में नहीं जानते। बस इतना याद रखिएगा स्टार्ट के लिए कि हर एक वेबसाइट का आपके पास क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि यूनिक नेम होता है वेबसाइट का। यूनिक जो एक वेबसाइट का नाम रखा गया है, वो किसी भी और वेबसाइट का नाम
नहीं रखा जा सकता पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के जरिए क्या होता था, जो आप लोग यूनिक नेम रखते थे वो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर की फॉर्म में रखते थे, ठीक है। और इस स्कीम में होता क्या था, ये जो नंबर्स की स्कीम थी एड्रेस की, इसमें हमारे पास क्या होता था, 4 पार्ट होते थे, 1 2 3 4। यहां पे भी आपके पास क्या आता है, कोई एक खास नंबर आएगा, डॉट से सेपरेट करोगे, फिर दूसरा नंबर, डॉट से सेपरेट करोगे, तीसरा नंबर, डॉट से सेपरेट करोगे, चौथा नंबर। इसे आईपी वर्जन 4 भी आप लोग कहते हो, ठीक है। अब आईपी वर्जन 6 भी आ चुका है आईपी वर्जन 4 के अलावा, ठीक है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की, यानी कि सिंपली कह रहे हैं आईपी की। आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज ही बड़ा है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता था, हमारे पास 4 पार्ट होते थे, जो कि 3 डॉट के जरिए क्या होते थे, सेपरेट। एक चीज, दूसरी चीज ये जो हर एक पार्ट है जिसमें मैंने 3 लोकेशन लिखी है, इसमें क्या होता है, मिनिमम आपके पास 0 आता है और मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है वो क्या होता है, 255, यानी कि 3 डिजिट वाला। मिनिमम 1 डिजिट वाला यानी कि 0 आएगा, 0 से यहां पे गिनती शुरू होती है और कहां तक जाती है, मैक्सिमम 255 तक जाती है। यहां पे भी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, इसीलिए आपके पास यहां पे मैंने 3 एम लिखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, 3 डिजिट वाला नंबर आता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 999 नहीं, सिर्फ 255 पे, ठीक है। ऐसे तो 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर 999 है आपके पास, लेकिन यहाँ की लिमिटेशन क्या है, 255 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आता। और इनको हम लोग ऑक्टेट के नाम से जानते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। इंशाल्लाह कभी और टाइम मिला तो आपको ये भी बता दूंगा कि ऑक्टेट वगैरह क्यों कहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर बताता चलूं तो 2 की पावर 8 रखे तो हमारे पास आंसर आता है 256। और अगर हम लोग 0 से काउंट करना शुरू करें तो 255 तक जो नंबर बनते हैं, ठीक है, वो कितने हो जाते हैं, 256। याद रहे, 0 से 2 तक काउंट करोगे, 0 1 2, तो कितने नंबर हो गए, 3, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट कर रहे हो 2 तक जा रहे हो, लेकिन नंबर कितने बन रहे हैं, 3। इसी तरह 0 से स्टार्ट करके 255 तक जाओगे तो नंबर टोटल कितने बनेंगे, 256। 256 कैसे आता है, हमारे पास 2 की पावर 8 हो, इस 8 की वजह से हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टेट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा, ये 512 बन जाएगा। तो ये 8 की वजह से यहाँ पे 2 की पावर 8 होने की वजह से यहाँ पे क्या आता है, 256, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कहलाते हैं, ये भी ऑक्टेट है, 8 यानी कि ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, 255, 256 भी नहीं आना, क्योंकि 0 से लेकर 255 तक नंबर आते हैं और ये टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, 256 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया कि मिनिमम हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ सकता है और मैक्सिमम यहाँ पे 255, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। और छोटी सी एक एग्जांपल दे दी, लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस देख रहे हो 262.225.1.0, इसके लिहाज से अगर कभी गौर करें कि मिलियंस में आपके पास क्या करता है, एड्रेसेस बना देता है। मैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखूं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 255 तक, तो 255 56 एड्रेस हो गए। 0 0 और यहाँ पे 2 रख के यहाँ पे क्या करूं, 0 से 255 तक चलूं तो फिर कितने कॉम्बिनेशन है, 0 0। आप लोग यहाँ पे क्या करो, इधर 0 रहने दो, इधर 0 रहने दो, इधर 5 3 रखो, तो 0 से लेकर 255 तक। तो ये आपके मिलियंस क्या करता है, स्कीम बना देता है, क्योंकि अभी 0 चल रहा है, अभी इधर भी 1 आने हैं, फिर 1 के लिए आते यहाँ पे 0 0 रख के आप एड्रेस बना सकते हो। ये भी एक एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, तो आपके पास ये लाखों करोड़ों में एड्रेसेस बन जाते हैं। अब क्योंकि दुनिया भर में कंप्यूटराइज और इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे पास ये एड्रेस की स्कीम छोटी पड़ गई, इसलिए हमने एक नई स्कीम मुताबिक कराई जिसे आईपी वर्जन 6 कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वह होता है पिछले, क्योंकि एक ही घर में हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 बंदों के पास लैपटॉप भी, यहाँ 4 बंदे तो घर में 4 के पास मोबाइल है, तो एक ही घर में 6 6 8 8 कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस मौजूद है, नेटवर्किंग वाली डिवाइसेस मौजूद है। तो इसलिए ये स्कीम भी आपके पास क्या है, कम बढ़ती जा रही है। हमने नया वर्जन जो साइंस का लॉन्च किया है। बहरहाल इसके बाद में बस इतना ही याद रखना है कि आईपी एड्रेस जो है एक न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, नेमिंग स्कीम है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में एड्रेस लिखा जाता है। अब मसला ये है, नंबर की फॉर्म में एड्रेसेस को याद रखना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे एक 100 फ्रेंड है, 70 फ्रेंड भी हैं, ठीक है, 70 के करीब आपके फ्रेंड भी हैं, और आपको उनके मोबाइल नंबर के जरिए उनको याद रखना हो तो 70 लोगों के मोबाइल नंबर याद करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी का आइडेंटिफायर यानी कि नाम याद करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए आपकी आसानी के लिए बेसिकली कंप्यूटर में यही एड्रेस यूज होते हैं आज भी।
आज भी आपके मोबाइल के अंदर आईपी एड्रेस के जरिए आपका डाटा एक्सेस होता है, आपकी लोकेशन पता चलती है, किसी और डाटा की लोकेशन या आपके सर्वर की लोकेशन भी अभी भी आईपी एड्रेस के जरिए निकलती है। लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि ये नाम याद करना मुश्किल है, आपको कहा जाता है फेसबुक का भी आईपी एड्रेस याद करके रखो, वो लिखना पड़ता, तो आपके पास इतने सारे डिजिट नंबर को याद रखना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपकी आसानी के लिए इसके अल्टरनेटिव क्या किया हमने, एक नई स्कीम बनाई है जिसे हम लोग डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर की बजाय टेक्स्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, नाम दे लेते हैं। आप लोग लिखते हैं टेक्स्ट, लेकिन बेसिकली वो कन्वर्ट पहले आईपी में होता है, फिर आपके पास क्या होता है, डाटा वगैरह को ट्रैवल करवाता है। यहां तक थोड़ी समझ आई है कि न्यूमेरिकल एड्रेस है, बेसिकली यही यूज होता है। और यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट है, 3 डॉट से सेपरेट होते हैं। हर लोकेशन पे 255 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। और इसी के जरिए क्या होता है कि हर डिवाइस को, हर कंप्यूटर को क्या किया जाता है, एक खास एड्रेस दिया जाता है, एक आइडेंटिफायर दिया जाता है। लेकिन ये डिफिकल्ट होने की वजह से आप लोग आमतौर पे यूज नहीं करते, इसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास डीएनएस आ जाता है। ये दूसरी एड्रेसिंग स्कीम है जिसके मुताबिक हम लोग दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है या लैपटॉप है, इनको क्या करते हैं, एड्रेस असाइन करते हैं। हर एक डिवाइस का एड्रेस होना लाजिम है, उसके बगैर वो इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकता, इंटरनेट उसे आइडेंटिफाई नहीं करता। तो आइडेंटिटी शो करवानी पड़ती है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड होती है, ठीक है। आपका कोई लीगल आपका आईपी एड्रेस होता है, फिर ही आपकी डिवाइस क्या करती है, इंटरनेट के साथ एक्सेस करती है डाटा वगैरह की, ठीक है। तो दूसरे स्कीम का नाम क्या है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम इसे बोलते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल एड्रेसेस को मैंने अभी बताया कि याद करना क्या होता है, ये याद रखना, मेमोराइज करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, रिमेंबर। इसके अल्टरनेटिवली हमने क्या किया है, टेक्स्ट की फॉर्म में नाम देना शुरू कर दिए हैं। उन टेक्स्ट की फॉर्म के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएस कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इट इज अ ह्यूमन रीडेबल एंड इजी टू रिमेंबर। नाम के जरिए याद रखना ना, आपको अपनी जिंदगी में अभी बैठ के याद करोगे ना, आपको कि अच्छा मेरा ये दोस्त था, ये मेरी आंटी है, मामी है, ममानी है, चाची, फूफी, नानी, ताई, सारे रिश्तेदार अगले पिछले ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाएंगे। ਤੁਸੀਂ 100 200 400 500 नाम ही लिख लोगे, लेकिन यही ਉਹਨਾਂ ਦੇ फोन नंबर याद करने में ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाना वो नहीं याद आते। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होता है, डाटा को याद करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, आमतौर पर इंसान के लिए, ठीक है। तो हमने ये स्कीम तारीफ कराई। इसके लिए भी वही है कि जिस तरह हर एक डिवाइस का, मोबाइल का, कंप्यूटर का न्यूमेरिकल एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होता है। उस यूनिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट डीएनएस भी क्या होता है, यूनिक। अगर एक आईपी एड्रेस है 169.1.1.1, एक ये आपके पास का आईपी एड्रेस है, इसको हमने असाइन कर दिया गूगल, यानी कि अगर आपने गूगल की वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप डायरेक्ट google.com भी लिख सकते हो और ये वाला आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो। ये दोनों आपस में मंसूब हैं, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों ही आप क्या करेंगे, गूगल के पास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि गूगल को ही नाम को हम लोग क्या करें, कोई और आईपी एड्रेस असाइन कर दें। हर एक का क्या होगा, हर एक आईपी का, हर एक डीएनएस क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो डीएनएस के अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग है कि हमारे पास डीएनएस के अंदर जो होता है, हमारी वेबसाइट या किसी भी सर्वर का, कंप्यूटर या मोबाइल का क्या होता है, एड्रेस के 2 पार्ट, जो भी आपका नाम असाइन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक हम होस्ट नेम बोलते हैं, एक को डोमेन बोलते हैं, या टॉप लेवल डोमेन भी इसका नाम है, डोमेन का, ठीक है। मिसाल के तौर पे google.com, इसमें गूगल जो है आपके उस कंप्यूटर का, उस कंपनी का क्या नेम है, .com जो है ये आपकी क्या कहलाती है, डोमेन। और ये डिफरेंट हो सकती है, बड़ी बार जिक्र किया आपसे, जैसे .edu.pk ये एक अलग डोमेन है, .pk एक अलग है, .org ऑर्गेनाइजेशन ये एक अलग डोमेन है। तो डिफरेंट आपके पास क्या डोमेन अवेलेबल हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो अब कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे एक तो बार-बार जिक्र करते आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके अलावा कुछ सर्विसेज लिखी है, सारी नहीं है ये, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज करती हैं, लेकिन हमने आपके लिए क्या की, कुछ बेसिक वाली जो सी लिखी है। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में वेब भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट में मौजूद एक सर्विस है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या होता है, आपके पास जितने भी सर्वर हैं, ठीक है, जिनमें वेबसाइट पड़ी हुई है, वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, पर वेब है इसका एक तो आपके पास पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। शॉर्ट में से वेब बोलते हैं, और ये क्या होता है, वेब इज द वास्ट नेटवर्क ऑफ द एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। वेबसाइट जो है या वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये क्या है, ये उन तमाम सर्वर का एक बहुत बड़ा जाल है जिनके अंदर वेबसाइट पड़ी है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP आपके पास प्रोटोकॉल यूज होता है, इसलिए पर्टिकुलरली इन कंप्यूटर में जिनमें वेबसाइट पड़ी उनका हम लोग सर्वर, खाली सर्वर की बजाय HTTP सर्वर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूज़ ग्रुप है, ये भी एक सर्विस है,
ये भी आपके पास क्या होता है, इंटरनेट पे वेरिएबल्स हैं। इनमें क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलरली नेट पे जाके, जैसे स्टैक फ्लो के नाम से भी आपके पास क्या है, गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना स्टैक फ्लो, तो आपके पास एक न्यूज ग्रुप निकल आएगा। उसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज मैं एंड्रॉइड पे काम कर रहा हूँ और मुझे उसके अंदर एक फीचर ऐड करना था, ठीक है, जीपीएस का, मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह से एक्सेस करूँ एंड्रॉइड 10 वर्जन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैक फ्लो पे चला जाता हूँ, वहां पे जाके लिखता हूँ यार कोई बताएगा मुझे यार हाउ टू यूज या हाउ टू कोऑर्डिनेट या हाउ टू मैनेज द जीपीएस परमिशन, ठीक है, इन एंड्रॉइड। तो वहां पे सारे लोग, जितने भी दुनिया भर के लोग उससे कनेक्टेड हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा यार तुम ये वाला कोड लिख के देखो, ये करके देखो, ये करके। तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट या ऐसी सर्विस जो होती है, हम लोग वेबसाइट की तरह न्यूज, पर्टिकुलरली न्यूज ग्रुप्स के नाम देते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे चैटिंग आ जाती है। आप लोग आप में से मोस्टली ने ये दौर नहीं देखा जब आपके पास आपकी कंट्रीज में इंटरनेट आम हो रहा था, तब आपके बड़ों को पता है, ठीक है, आज से चलो 10-12 साल भी पीछे चले जाओ तो याहू का बहुत बड़ा नाम था। याहू मैसेंजर लोग इंस्टॉल करते थे, लाइव मैसेंजर इंस्टॉल करते थे, याहू पे जाके वेबसाइट पे जाके आईडी बनाई याहू की, या हॉटमेल पे जाके आईडी बनाई, याहू मैसेंजर इंस्टॉल किया, वहां पे याहू की आईडी लगाई, आपके पास ऊपर चैट ग्रुप की ऑप्शन थी, दबाते थे, पूरी दुनिया के मुल्क आ जाते थे। आपने पाकिस्तान को ओपन किया, आपके पास सिटीज आ जाती थी, लाहौर को क्लिक किया, लाहौर में जितने भी लोग एक्टिवेट हैं वो नजर आ रहे हैं, जिससे मर्जी क्या कर सकते थे, चैट कर सकते थे, ठीक है। इस सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, चैटिंग। उसके अलावा एफटीपी है, इसके भी हमने एक बार जिक्र किया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बेसिकली। लेकिन इस सर्विस के जरिए क्या होता है, आप अपनी डीपी वगैरह अपलोड करते हैं, या इंटरनेट में मौजूद कोई गाना शाना, कोई कवाली, एक बच्चे हो ना सारे माशाल्लाह, तो कवाली, कोई नाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, या अच्छी अच्छी अपनी डीपीज क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये किस सर्विस के जरिए हो, तो सर्विस का नाम क्या है, एफटीपी, ठीक है। ई कॉमर्स आदत है, ई कॉमर्स भी हमारे पास सर्विस है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो बताता चलो, कॉमर्स से मुराद कारोबार होता है, ठीक है। ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से मुराद यहाँ पे कंप्यूटर या इंटरनेट वगैरह भी लेते हैं। तो ई कॉमर्स से मुराद इंटरनेट के या कंप्यूटर के थ्रू आप लोग जो कारोबार करते थे, ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे अमेज़न कर रही है, जैसे पाकिस्तान में दराज कर रहा है, स्नैपडील इंडिया में कर रही है, आपके पास अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये सारे क्या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। फूड पांडा वगैरह भी हो सकता है। तो ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, पैसों का लेन देन चल रहा होता है, चीजों का, पैसों, आप कोई चीज खरीदो फरोख्त कर रहे होते हो, या कोई सर्विस लेते हो, उसके चार्जेस वगैरह क्या कर रहे होते हो, फिर एक टेलनेट सर्विस आ जाती है। ये सर्विस से ज्यादा लोग वाकिफ नहीं है, टेक्निकल पीपल को थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, लेट्स सपोज मैं बाहर कहीं पे बैठा हुआ हूँ दूर दराज इलाके में, या तो मुल्क से ही बाहर, ठीक है, यूरोप में कहीं बैठा हूँ, या अपनी कंट्री से दूर बैठा हूँ, कहीं पे भी दूर दराज इलाके में बैठा हूँ, मेरे घर में कंप्यूटर पड़ा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं भी क्या करता हूँ, वहां पे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं अपने उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, अगर उनमें से किसी एक का नाम ले लूँ तो टीम वीवर की बात कर लें। टीम वीवर आपको ये क्या कहता है, अथॉरिटी देता है कि आप लोग अगर दोनों साइड पे टीम वीवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, तो आप लोग वहां पे अपने कंप्यूटर के अंदर टीम वीवर इंस्टॉल करो, यहाँ पे भी इंस्टॉल करो, यहाँ से लॉगिन करोगे, एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड वहां पे एंटर करो, तो आपको अपने वहां पे बैठे हुए, मुझे बाहर बैठे हुए ही अपनी स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन नजर आएगी, जो कि मेरे क्या होगा, घर वाला या ऑफिस वाला या अपनी कंट्री वाला क्या होगा, कंप्यूटर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं माउस चला के वहां के अंदर चीजों को छेड़ सकता हूँ, छेड़खानी कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, व्हाटएवर टू बी। तो मैं रिमोटली डाटा को एक्सेस वगैरह करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त ये डाटा एक्सेस हो रहा है ना, तो उसके अंदर एफटीपी यूज हो रहा है, ना एचटीटीपी यूज हो रहा है, ना न्यूज ग्रुप है, ना उसके अंदर चैटिंग चल रही है, ठीक है, बल्कि ये कौन सी सर्विस होती है, टेलनेट सर्विस, जिसके जरिए आप लोग क्या कर पा रहे होते हो, ये चीज कर पाते हो। ईमेल है, बहुत ज्यादा फेमस है, सारों को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल डाक होती है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली यानी कि कंप्यूटर के जरिए मैसेज भेजना या डाक वगैरह भेजना, ठीक है। तो किसी को भी दुनिया भर में कहीं पे भी किसी भी टाइम मैसेज वगैरह भेजना हो या रिसीव करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक सर बेसिक टर्मिनोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग HTML को स्टार्ट करेंगे। एक अभी आपकी और इम्पोर्टेंट जो सी है सर्विस रहती है, टर्मिनोलॉजी रहती है, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। कोई चीज़ में मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में लिख दें या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।